जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। उसके सीने में बाप का दिल ना पहले था निम्रा, और ना अब उसकी आंखों में तुम्हारी जुदाई का कोई पछतावा नजर आ रहा है मुझे। हाँ लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए आए थे यहाँ पे। जो भी था निम्रा, मैंने कह दिया ना, अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दो, बल्कि अपनी इस ख्वाहिश का गला ही घोंट दो। ये सब तेरे कहने पे हुआ है अल्मास। तुझसे तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि तुझे ये घर छोड़ के फुटपाथ पर बैठना पड़ेगा अपनी बेटी के साथ। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तुम्हारा तो जैसे आने का दिल ही नहीं चाह रहा था वापस वहां से। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो तुम भी प्लान कर लेना मेरे साथ। वापस आने को दिल ही नहीं करेगा देखना तुम्हारा। नहीं भाई, सच पूछो मैं अपने बच्चों के बगैर कहीं नहीं जाती, और बिल्कुल नहीं जाती। तुम्हारी बातों से अंदाजा लगा सकती हूँ, रूहान की तरह बहू भी बहुत अच्छी है तुम्हारी। हाँ ना, मेरी सगी भतीजी है, तुफैल भाई की बेटी है, पता तो है तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। बेटा ये आपके लिए कुछ मैं तहफ़ लेकर आई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई, पहली दफा तुमसे मिलने आ रही थी, खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी ना। रूहान तो छोटा था तो कह के फरहान आंटी से चीजें मंगाता था। बिल्कुल। जी थैंक यू। आओ बैठो हमारे पास। नहीं नहीं, आप दोनों बैठ के बातें करें, मुझे कुछ काम था। घर में है ना बच्ची तुम। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं दोनों, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे और खुश रखे। मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत तड़पी हूँ, बहुत रोई हूँ आपसे मिलने के लिए। मैंने सबकी कितनी मिन्नतें की कि मुझे मेरे बाबा से मिलवा दो, मगर किसी ने एक ना सुनी मेरी। मैं जानती हूँ आप भी मुझसे मिलने के लिए कितना तड़प रहे होंगे, कितनी याद आती होंगी आपको। मैं सब समझ सकती हूँ बाबा। मैं भी बहुत तड़पा, बहुत तरसा हूँ तुम्हारे लिए मेरी बच्ची, मेरी रानी बेटी। तुम्हारी जुदाई तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। तो देखो देखो, आज तुम मेरे सामने हो, है ना? बहुत एतबार, बहुत भरोसा था ना मॉम को अपनी बेटी पर कि झूठ नहीं बोलती। आज सबके सामने कहूँगी कि पूछे अपनी लाडली बेटी से कि कहाँ गई थी, तो दोनों माँ बेटी की हालत देखने वाली होगी। डैड ने भी मुझे अपनी बेटी को झुठलाया था ना उस निम्रा की खातिर। अब पूछूंगी कि बताएं कौन है जो आपको जलील करवाना चाहता है। तैयार हो जाओ निम्रा अपनी और अपनी मॉम की बेइज्जती देखने के लिए। नाराज मत हो, बच्चे ही है ना, कोई बात नहीं, मैं घर ले आऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। सुनो समरी, मेरी दोस्त बहुत दूर से तुमसे सिर्फ मिलने आई क्योंकि वो तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं कर सकती। थोड़ी देर को बैठ जाती तो क्या हर्ज था। वो आपकी दोस्ती मेरी नहीं। वैसे भी मैं बैठ के क्या बात करती, अजीब बात कर रही हैं आप। जब आपको इतना प्यार था, इतना ख्याल था मेरा, तो छोड़ा क्यों मुझे? अलग क्यों किया खुद से? मैं कब चाहता था अपनी शहजादी को खुद से अलग करना। मैंने तो तुम्हारी माँ से भी कहा था, अपने बारे में नहीं, इस रहमत के बारे में सोचो जो खुदा ने हमारी झोली में डाल दी है।
लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शहजादी को लेकर चलती बनी। तो क्या आपने अम्मी को नहीं छोड़ा था? मेरा तो एक भाई और भतीजा था इस दुनिया में, और तो कोई था नहीं। तुम्हारी माँ से शादी हुई तो मैं बहुत खुश था, और तुमने तो आकर मेरी दुनिया ही सजा दी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोगों से अलग होकर मैं जिंदा भी रह पाऊंगा, लेकिन ठीक किया अल्मास ने, ठीक किया उसने मुझे छोड़ दिया। मैं इस काबिल ही नहीं था कि उसकी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं, महंगे कपड़े और जेवर दिला सकूं, और बंगला और गाड़ी तो मेरी पहुंच से बहुत दूर था। हाँ, अलबत्ता इज्जत से घर की चार दीवारी में 2 वक्त की रोटी दे सकता था। बेटा, तुम्हारे आने के बाद मैंने तो खुशी खुशी ओवर टाइम भी शुरू कर दिया। मैं पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन बेटा मैं उतनी मेहनत कर सकता था ना जितनी मेरी औकात थी, मेरी हैसियत थी। मैं और भी मेहनत करता, यकीनन तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी देता, तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाता। तू मेरे जाल में फंसी नहीं रही थी, तेरी बेटी खुद चलकर मेरे पास आ गई। अब जो चाहूंगा तेरी बेटी तुझसे निकलवा कर मुझे लाके देगी। मैंने तो तुम्हारी माँ से भी कहा था, अपने बारे में नहीं, इस रहमत के बारे में सोचो जो खुदा ने हमारी झोली में डाल दी है। लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शहजादी को लेकर चलती बनी। बासित को मेरे रूम में भेजें प्लीज। क्या अभी तक नहीं आया? अच्छा ओके। हेलो। तुम्हें ऑफिस में काम करने के पैसे मिलते हैं या हर वक्त बाहर रहने के? मैं भाभी को स्टेशन पे छोड़ने गया था। अच्छा, तो ये होता है कि तुम भी अपने भाई और भाभी के साथ बैठ के चले जाते, वापस ही ना आते कभी? ट्रेन थोड़ी देर पहले ही निकली, आ रहा हूँ। ऑफिस में काम है, 10 मिनट में चाहिए तो मुझे दे। ठीक है, मैं बस निकल गया हूँ, आ रहा हूँ। ओके, हरी अप। ठीक किया अल्मास ने, ठीक किया उसने मुझे छोड़ दिया। मैं इस काबिल ही नहीं था कि उसकी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं, महंगे कपड़े और जेवर दिला सकूं, और बंगला और गाड़ी तो मेरी पहुंच से बहुत दूर था। अरे तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। क्या बात है बेटे,
प्रोफेसर साहब ने नौकरी नहीं दी? यूनिवर्सिटी नहीं गई थी मैं आज। यूनिवर्सिटी नहीं गई थी तो फिर कहाँ थी इतनी देर से? कहाँ चली गई थी बेटे? अपने बाबा से मिलने गई थी। क्या? नहीं, मैंने मना किया था तुम्हें उसके, मैंने रोका था। तुम कैसे जा सकती हो? तुम झूठ बोल रही हो। झूठ आपने बोला है सारी जिंदगी मुझसे। मुझे तो अब पता चला कि आप मुझे क्यों मना करती रही, कि अगर मैं अपने बाबा से मिलूंगी तो आपके सारे झूठ मेरे सामने आ जाएंगे। बेटे, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला निम्रा। हाँ, आपने कभी झूठ नहीं बोला है मुझसे। उस दिन भी गार्ड चोर को मार रहा था। वो चोर था, मेरे बाबा नहीं थे। नहीं, असल में मैं अपने अब्बू से कहकर मेरे बाबा को मार पड़वाई। क्यों अम्मी? क्यों तशद्दुद करवाया उन पे? बार बार यहाँ कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो आदमी। झूठ बोल रही हैं आप। वो बार बार मुझसे मिलने आते थे, मुझे देखना चाहते थे। नहीं नहीं, ये सच नहीं है बेटे। हकीकत जो भी है वो मेरे सामने आ गई। अब सारी जिंदगी मजलूम बन के मेरे सामने आती रही, लेकिन आप मजलूम नहीं है। आपने हमेशा मेरे बाबा को जालिम पेश किया मेरे सामने, लेकिन वो ऐसे नहीं है जैसा आपने मुझे बताया था। नहीं बेटे, वो तुम नहीं जानती हो, वो एक बहुत मक्कार और यासमी, अपने बाबा के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी आपसे। बेटे मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात, नहीं समझना कुछ भी। आपने क्या कुछ नहीं कहा उनके बारे में। सारी जिंदगी मुझे समझाती रही, सारी जिंदगी मुझसे ये कहती रही कि वो अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन वो झूठे मक्कार नहीं थे, झूठी मक्कार आप हैं। बेटे ये सब कुछ नहीं। आपने मेरा बचपन खराब कर दिया। इन लोगों की बातें सुनने पे मजबूर कर दिया। हमेशा मुझे कहती रही हौसले से काम लो, बस दूर, हौसले से काम लो, सब्र से काम लो। हर चीज की तलकीन की आपने मुझे, लेकिन असल बात ये थी कि आपको इस घर का सुकून, इस घर की आसाइशें चाहिए थी। आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए आपकी वजह से। नहीं निम्रा, बस अम्मी, कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। जाए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। निम्रा, अम्मी जाए यहाँ से। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शिजा मैम तो चली गई हैं सर। कब गई? थोड़ी देर हुई है अभी। ठीक है, आप ऐसा करें, वो जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं मुझे दे दें, आई विल स्टडी देम। राइट सर। थैंक यू।
अलमास, अलमास, अलमास क्या हुआ? कोई है? जल्दी आओ इधर। अलमास, अलमास होश में आओ। अलमास, हेलो जी सर। सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ जी। मुझे भी अम्मी के साथ जाना है। अब्बू प्लीज बेटा बोल। पहले डॉक्टर देख लें, फिर तुम चली जाओ ना। अंदर कैसे जाएंगे? मुझे भी जाने दे प्लीज। तेरे बाजों रोंदी ने क्यों अखियां दी प्यास बुझा मेरी पुछना वा मैं किस्मत कोलों ए हो लिखी सी सजा मेरी तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं। अरे समरी, मैं तो तुम्हारे पास कमरे में आना चाह रही थी कि साथ टीवी देखते हैं, तुम यहाँ आके बैठ गई। बस दिल नहीं कर रहा था। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। क्या हुआ? नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत? नहीं, खैरियत तो नहीं है वैसे। अल्लाह खैर करे। क्या बात है? वो रुमानी जान हॉस्पिटल में। अरे क्या हुआ? पता नहीं, फोन आया था, कह रहे हैं कोई इमरजेंसी है, चलना पड़ेगा। चलो चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ, तुम जल्दी से गाड़ी निकालो। जी जी। डॉक्टर साहब, मिसेज अलमास मेरी मिसेज हैं, कैसी तबीयत है उनकी? देखिए, सीवियर हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। हम फौरी तौर पे प्रोसीजर के लिए ले जा रहे हैं उन्हें। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं मेरा 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 नहीं मेरा 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 कैसी तबीयत अलमास की? अब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा होगा और सुबह में तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, अलबत्ता जब मैं ऑफिस से वापस आई तो मैंने निम्रा को रिक्शे से उतरते हुए देखा था और बहुत गुस्से में घर में दाखिल हो रही थी। मैं अंदर आई तो कमरे से बहुत चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने पहले सोचा कि अंदर जाऊं, लेकिन फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा। पता नहीं ऐसी कौन सी बात करती निम्रा ने मॉम से जो उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई।
दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। बस अब कुछ दिनों की बात है, इन चाय पापों से भी निजात मिलेगी मुझे। देख गई है उसकी बेटी मेरी हालत, मुट्ठी भर भर के पैसे माँ से लेगी और लाकर मुझे देगी। लो आ गया फोन। हेलो, कैसी है मेरी बेटी? पापा। अरे अरे बेटा निम्रा, रो क्यों रही हो? अम्मी को हार्ट अटैक आया है। हैं? क्या हुआ था उसे? मैंने वापस आकर उनको बहुत बातें सुनाई, बहुत बुरा भला कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। अरे तुम्हें तो उसे बताना ही नहीं चाहिए था कि तुम आके मुझसे मिली हो। अब उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए बेटा। नहीं, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो, मैं तो मर जाऊंगी उनके बगैर। चलो ठीक है। अजीब बेवकूफ लड़की है, जाके सारी बातें अपनी माँ के सामने उगल दी। और उन्हें देखो, पैसे के आगे इतनी नाजुक हो गई हैं। याद नहीं है कितनी कितनी मारें खाती थी मुझसे। क्या हाल है चाचा? ठीक हूँ बेटा। लग तो नहीं रहे। अरे बस जरा दिल घबरा रहा था, मैंने सोचा कुछ खा पी लेता हूँ, लेकिन दिल ही नहीं चाह रहा है। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो उठो, अभी आओ। अरे चलो। नहीं नहीं बेटा, थोड़ा सा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। फोन तो ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? हाँ हाँ ठीक चल रहा है। और मैंने किसे फोन करना होता है, कभी कभार किसी यार दोस्त का आ जाता है फोन। तू ऐसा कर, पानी पिला दे मुझे। लाता हूँ। कोई परेशानी है चाचा? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, तू पानी पिलाना लाके। वक्त बे वक्त मेरे सर पर आकर बैठ जाता है, काम से जान छुड़ाता है। अलमास को अभी मरना नहीं चाहिए, अभी नहीं। फिरदौस, फिरदौस। जी शिजा बीबी। क्या हुआ था मॉम को? आपने सुना तो था। उस बारे में बात नहीं करी। सुबह में मॉम और निम्रा के बीच में क्या बात हो रही थी? मैं किचन में थी, जब यहाँ पे कुछ लेने आई तो निम्रा बीबी के कमरे से जोर जोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। हाँ तो बातें क्या हो रही थी दोनों के दरमियान? मैंने सुना नहीं बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना था। अच्छा ठीक है, किसी से जिक्र नहीं करना अब इस बारे में। शिजा, अब अलमास के लिए कोई फ़ोन आया? कैसी तबीयत अलमास की अब? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा होगा, और सुबह में तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ अलबत्ता जब मैं ऑफिस से वापस आई तो मैंने निम्रा को रिक्शे से उतरते हुए देखा था और बहुत गुस्से में घर में दाखिल हो रही थी। मैं अंदर आई तो कमरे से बहुत चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने पहले सोचा कि अंदर जाऊं, लेकिन फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा। पता नहीं ऐसी कौन सी बात करती निम्रा ने मॉम से जो उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। अब ये तो मॉम ही बता सकती हैं। खैर, रूहान हमें छोड़ के हॉस्पिटल ही गया, देखो वहाँ जाके क्या खबर देते। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाए। आप बैठे? हाँ। पानी लेके आओ उनके लिए। जी। क्यों रोए जा रहे हो बेटा? दुआ करो अपनी माँ के लिए। सर पानी।
ना पानी पानी पी। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी। मुझे प्लीज अम्मी के पास ले चले, प्लीज मुझे अम्मी के पास जाना है। डॉक्टर इजाजत नहीं देगा अंदर जाने की। मैं उनको दूर से देख के आ जाऊंगी, एक दफा देखना है मुझे। अच्छा मैं बात करता हूँ डॉक्टर से, शायद थोड़ी देर के लिए इजाजत दे दे। पानी पी। कॉल क्यों नहीं कर रही? चलो तो फिर हम खुद कर लेते हैं। काट दिया। लगता है तबीयत बहुत ज्यादा खराब है उसकी। कहीं मर मरा कर मेरा सारा प्लान ना चौपट कर दे ये औरत। इतनी देर हो गई लेकर गए वे अम्मी को, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। क्या हुआ है? निंदा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा जी। बल्कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, बहुत थक गई हो तुम। अम्मी को हार्ट अटैक आया और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं घर चली जाऊं। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी। हमने अपने तौर पे पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने क्या कहा है? अम्मी, अब्बू आपने इनसे बोला क्यों नहीं? कुछ बोला क्यों नहीं आपने? क्या कहे? इतनी देर हो गई, फोन करके खैरियत ही नहीं बताई। बोले कहाँ रह गया निम्रा का नंबर? हाँ ये रहा। मुझे परेशानी और टेंशन में डाल के खुद फोन बंद करके बैठ गई। कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था कि माँ की क्या सूरत हाल है, कैसी सेहत है उसकी, कहाँ है वो। जैसी माँ वैसी बेटी।
मम्मी तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब से होश संभाला है मॉम ने ही हमारा ख्याल रखा। स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, हर चीज हमें हमारे रूम में मिलती रही। मुझे नहीं याद कि कभी भी उन्होंने हमें डांटा हो या फिर डैड की गैर मौजूदगी में हमें ये एहसास दिलाया कि वो हमारी सौतेली माँ। कभी उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी भी नहीं की। अब तो मैंने भी उन्हें तंग करना छोड़ दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो अब हम में नहीं, कि वो कब कैसे चली गई। अपनी बेटी की वजह से गई हैं वो। निम्रा की वजह से? सर आप प्लीज अंदर जाकर आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। चाचा, अरे ओ चाचा, देख मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या लाया हूं। अरे देखती ही तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। चल बाहर आ जा, और एक काम कर, आते आते प्लेटें भी ले आ, साथ बैठ के खाते हैं। अरे गरम गरम है, जल्दी आ। चाचा अरे ये चाचा यार, चाचा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये गया कहाँ होगा? भाई साहब जी, ये इस घर में क्या हो गया है? तुफैल साहब की बीवी का इंतकाल हो गया। मर गई? जो मैं सोचता हूँ वो उल्टा क्यों हो जाता है? ये भी मेरी उम्मीदों पे पानी फेर के चली गई। साहब पानी ले लीजिए। बेटा सुनो जी। निम्रा बीबी का है? निम्रा बीबी अपने कमरे में। ठीक है जाओ।
गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो उनके साथ रहा हूं, मैंने देखा है उनको सबके साथ कैसे पेश आती थी, शफकत के साथ, कभी किसी का बुरा नहीं। मेरी अपनी अम्मी के जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे मुझे मेरी माँ वापस मिल गई, लेकिन अब वो भी चली गई। बेलौस खिदमत की उन्होंने सबकी। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि उन्होंने किसी की तरफ नफरत से देखा हो, किसी से प्रॉब्लम हुई है। हमेशा मुस्कुरा के सबको बहुत प्यार से गले लगाते थे। मुझे तो अब निम्रा की फिक्र हो रही है यार। कैसी तबीयत है उसकी? क्या होगा? मम्मी ने अभी बहुत मुश्किलों से कुछ खिला के टैबलेट्स खिलाई हैं उसको, ताकि वो सोए रेस्ट करे। बस बस उसका ख्याल रखना यार। मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। उसने सिर्फ अच्छा किया, मेरे साथ भी और मेरी बेटियों के साथ भी। मेरी तल्ख बातों को भी पी जाती थी, कभी शिकवा नहीं किया, कभी नहीं जताया कि मैंने कितना गलत किया उसके साथ। काश आपा ये बात मुझे अपनी उसकी जिंदगी में याद आ जाती। बहुत ज्यादती की है मैंने उसके साथ। उसने कभी ये बावर ही नहीं कराया कि उसकी हक तलफी हो रही। बहुत साबरा औरत थी। मैं ही नहीं समझ पाया उसे। अरे मेरा अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ करेगा या नहीं? नहीं, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। वो बहुत खुश थी, बहुत मुतमईन गई अब। छोटी मोटी बातें तो मियाँ बीवी के दरमियान हो ही जाती, बस तुम उसके अगले सफर दुआ करो और उसकी बच्ची का ख्याल रखना बहुत ज्यादा। अब से रहेगा। जो गलतियां मैं कर बैठा हूं अब नहीं करूंगा। जिस तरह मेरे लिए शिजा और समरीन रही हैं, मैंने कभी उस बच्ची को वैसे हक दिया नहीं, लेकिन अब दूंगा। तो आज से उसका बाप बन के उसके सर पे हाथ रखूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अच्छा, मुझे पता है तुम ऐसे ही करोगी, लेकिन जहन पे इतना बोझ ना लो। तुम तबीयत ना खराब कर लेना अपनी। सुनो, खाना भी नहीं खाया हुआ तुमने। चलो चलो उठो, मेरे साथ खाना खाना चाहिए। भूख नहीं है। देखो, तुम नहीं खाओगे ना तो कोई भी खाने को हाथ नहीं लगता। बच्चियां भी याद कर रही हैं उसे। उठो, चल, शाबाश, उठो। मिलने जा रहा मैं किसी भी चीज को, मिलने जा रहा। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा है खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे